जहानाबाद जिले के जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर एस के सुनील के पूज्य पिताजी एवं लोजपा रामविलास के नेत्री इंदु कश्यप के ससुर के श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने जहानाबाद के रत्नी प्रखंड अंतर्गत बसंतपुर गांव में केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मीडिया से खुलकर बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने राज्यसभा एनडीए गठबंधन को लेकर बेबाक बयान दिया। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने राज्यसभा को लेकर सफाई देते हुए कहा, ये हमारे घर का मामला है। हम अपने बेटे संतोष कुमार सुमन से स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि एनडीए गठबंधन में अपनी बात मजबूती से रखें, क्योंकि सही ढंग से बात नहीं रख पाने के कारण ही उन्हें उनका उचित हक नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक राज्यसभा सीट देने का वादा किया गया था। इसी आधार पर एनडीए में राज्यसभा सीट की मांग की जा रही है। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने पूरे परिवार को तो सेट कर लिया है, पत्नी को विधायक, बेटे को मंत्री और खुद राज्यसभा सदस्य हैं। ऐसे में सभी को देखते हुए हम भी अपनी बात को मजबूती से रखेंगे और अपने गठबंधन में अपनी बातों को सामने लाएंगे। एनडीए में हम हैं, एनडीए में अपनी दावा को पेश करना हमारा फर्ज होता है और हम कुछ नहीं बोलते हैं। हम तो अपने घर में अपना बच्चा जो माननीय मंत्री हैं संतोष कुमार जी, उनका वो सभी हमारे एमएलए लोगों को स्वागत कर रहे थे, स्वागत समारोह था। तो हमने कहा कि आप अपनी मांग नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण आपको घाटा होता है। देखिए, राज्यसभा का चुनाव आने वाला है, मालूम हो रहा है कि क्या सीट का बंटवारा लगभग हो चुका है। आप मांग क्यों नहीं किया? मांग कीजिए। एक राज्यसभा का सीट पहले कहा गया था 2024 के चुनाव में माननीय अमित शाह जी के द्वारा कि 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट मांझी जी देंगे। इसको पत्थर का लकीर मान लीजिए, लेकिन मिला 1 सीट। तो हम लोग तो अनुशासन वाले आदमी हैं, अनुशासित हैं, एनडीए के प्रति समर्पित हैं और खासकर नरेंद्र मोदी जी के प्रति समर्पित हैं। इसलिए 1 सीट हमको मिली और उसमें हम जीत लिए और हम तो बड़ी आभारी हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को कि 1 सीट, एक पार्लियामेंट में मेंबर वालों को एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री बनाए। तो हम तो बहुत संतुष्ट हैं, वहाँ हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब राज्यसभा की बात है, काउंसिल की बात है, तो हम अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे पार्टी को, उसको हम सजेशन दे रहे थे कि तुम अपना मांग रखो। आपने कहा तो आपने अभी जीतनराम मांझी के बयान को सुना और इधर उनके बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल हुई ही थी कि उनके पुत्र वो बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन जब जहानाबाद पहुंचे तो उन्होंने जीतनराम मांझी की डिमांड को खुद रिजेक्ट कर दिया। अपने पिता और पार्टी के संरक्षक जीतनराम मांझी को संगठनात्मक मर्यादा में रहने की सलाह दे दी। उन्होंने कहा कि किसी एक आदमी के कहने से थोड़ी ही कोई राज्यसभा सीट मिल जाएगी। दरअसल मीडिया ने जब संतोष कुमार सुमन से सवाल किया तो उन्होंने बदले में कहा कि राज्यसभा सीट का कोई मुद्दा नहीं है, ऐसी सारी बातें हम लोग आपस में बैठकर बात करते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा ये आपसी तालमेल का मामला है। खुले तौर पर ऐसे मसले पर चर्चा परिचर्चा नहीं होती है और जो लोग भी मीडिया में इस तरीके का बयान देते हैं उन्हें भी इस तरीके के बयान देने से परहेज करना चाहिए। गौरतलब हो कि संतोष कुमार सुमन का यह बयान पार्टी के भीतर संवाद, संयम और अनुशासन पर जोर देने के रूप में देखा जा रहा है। संतोष सुमन के इस बयान को जहां एक ओर पारिवारिक और राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश माना जा रहा, वहीं दूसरी ओर पार्टी के अंदर ही मुद्दों को सुलझाने का स्पष्ट संदेश भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, कोई भी पार्टी के संरक्षक है, उनको लगता है कि पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करे, इसलिए वो अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कोई भी बातें होती हैं तो हम लोग बैठ के बात करते हैं और उचित फोरम पर करते हैं और जहाँ बात करनी चाहिए वहाँ करते हैं। तो हम समझते हैं कि ये सब चीज़ों को मीडिया में बोलने से परहेज करना चाहिए। 2000 देखिए, कोई ऐसा ही स्पेसिफिक इशू नहीं है राज्यसभा विधानसभा। मैंने कहा ना कि ये सारी बातें हम लोग कोई भी बात होता है तो जहाँ एनडीए का एक पक्ष केंद्र है वहाँ पर बैठ के हम लोग बात करते हैं। क्या होगा नहीं होगा ये आपसी तालमेल का मामला है। कहीं पर इस पर कोई चर्चा परिचर्चा ओपन में नहीं होता है। किसको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा सबके माने सहमति से मिलता है।
किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है, तो हम समझते हैं कोई विषय नहीं है जिस पर कोई टिप्पणी की जाए, ये विषय नहीं है जिससे मीडिया के ऊपर कोई बात किया जाए। हम समझते हैं जो जिसको मिलेगा सबको आपसी सहमति से सबको मिलता है और सब लोग संतुष्ट होते हैं। यही तो कोऑर्डिनेशन है एनडीए का, ही कोऑर्डिनेशन है कि ग्राउंड स्तर पर, बूथ स्तर पर है, और हम लोग इसी कोऑर्डिनेशन के बल पर चुनाव जीत के आए हैं और इतना प्रचंड बहुमत हमको मिला है। हम दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां की जहानाबाद जिले की कनौती गांव में क्रिसमस डे का पर्व बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन कमलेश कुमार के नेतृत्व में हुआ, जिसमें क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। क्रिसमस समारोह के दौरान प्रभु ईसा मसीह के जीवन, उनके संदेश और मानवता के प्रति उनके प्रेम पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि ईसा मसीह का जीवन त्याग, सेवा, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है, जो आज के समय में भी समाज को सही दिशा दिखाने का काम करता है। उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु ने हमें सत्य, करुणा और शांति का संदेश दिया, जिसे अपनाकर ही समाज में सद्भाव कायम किया जा सकता है। कार्यक्रम में प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ और खूब खुशियों के साथ प्रभु यीशु के जन्म का उत्सव मनाया गया। बच्चों और युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर कमलेश कुमार ने कहा कि क्रिसमस सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि मानवता, प्रेम और आपसी सौहार्द का संदेश है। उन्होंने सभी लोगों से ईसा मसीह के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की अपील की। समारोह शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जहां धर्म और जाति से ऊपर उठकर लोगों ने एक दूसरे के साथ खुशियां साझा की। इस क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को हम देना चाहते हैं, बिहार वासियों को, भारतवासियों को देना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ मानव जाति के कल्याण के लिए, और यीशु मसीह लोगों के साथ भलाई करता फिरे, दबे कुचले लोगों को उठाया, रोगियों को चंगा किया, और उन्होंने सबके बीच में सामान्यता का व्यवहार किया। उनके व्यक्तित्व और उनके चरित्र जो है सराहनीय रहा। आज भी लोग वो जब इस संसार में कोई काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो लोग उनको मसीहा की पदवी देते हैं। हम उसी मसीहा का जन्म उत्सव आज मना रहे हैं, जिसका जन्म बैतलहम के छोटे से बसाले में हुआ। वो यीशु मसीह संसार भर में मनुष्यों को प्रेम करते हैं। उन्होंने बड़ा संदेश दिया, प्रेम करो, क्षमा करो और समाज में सामान्यता का व्यवहार करो। और वो यीशु मसीह का चरित्र, व्यक्तित्व और स्वभाव जो था, उसके अनुसार हम लोग उनके पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं, और आज क्रिसमस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब बारी आखिरी खबर की, और आखिरी खबर का हम जिक्र करते हैं। जहानाबाद शहर के कोऑपरेटिव बैंक परिसर में शिरोमणि महाराज बिजली पासी की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में जहानाबाद के पूर्व विधायक सुधा यादव समेत बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और आम लोग शामिल हुए। आयोजन स्थल पर महाराज बिजली पासी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके संघर्षपूर्ण जीवन को योगदान को नमन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि शिरोमणि महाराज बिजली पासी सामाजिक न्याय, साहस और त्याग के प्रतीक थे। उन्होंने अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद कर समाज को नई दिशा दी। वहीं कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सरोकार का परिचय देते हुए गरीब और लाचार महिलाओं के बीच में कंबल का वितरण भी किया गया। कंबल पाकर महिलाओं के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। आयोजकों ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा ही महाराज बिजली पासी को सच्ची श्रद्धांजलि है। इधर पूर्व विधायक सुधा यादव ने अपने संबोधन में कहा कि महाराज बिजली पासी का जीवन आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही समाज में बराबरी और न्याय की स्थापना संभव है। वहीं कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ।